राजस्थान में मानसून जल्द दस्तक देने वाला है, लेकिन बूंदी में प्रशासन मानसून को लेकर एक्टिव मोड में दिख नहीं रहा है। शहर के प्रमुख नालों की साफ सफाई नहीं करवाई गई अब तक, जिसके चलते एक बार फिर से निचली बस्तियों में बाढ़ जैसी हालत पैदा हो सकती है। आपको बताएं कि राजस्थान में मानसून का आगाज़ 15 जून से माना जाता है और इसे लेकर प्रशासन पहले से ही संबंधित तैयारियां भी करता है। प्री मानसून का इलाकों में हो भी चुका है। बारिश में आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए एनडीटीवी की राजस्थान की टीम ने वहां नालों की स्थिति का जायजा लिया। राजस्थान में आगामी दिनों में मानसून सक्रिय होगा, लेकिन बूंदी नगर परिषद की बात की जाए तो बूंदी नगर परिषद मानसून को लेकर कितना सक्रिय है, इसकी रियलिटी चेक करने के लिए एनडीटीवी राजस्थान बूंदी के महावीर कॉलोनी इलाके में पहुंचा है, जहां पर नगर परिषद के तमाम दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। बूंदी का सबसे बड़ा नाला है जयसागर नाला। इस नाले की अभी तक सफाई नहीं करवाई है। हर वर्ष इस नाले में जयसागर से छोड़े जाने वाले पानी से जो है बाढ़ के हालात पैदा हो जाती है। ये बस्ती जो है पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, ये वही नाला है जो अभी तक भी ये नाला जो है कचरे से अटा पड़ा है और ये जो नाला है पूरी तरह से गंदगी से आमार होने के चलते आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस नाले में जो है हालात जो है पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। अगर इस नाले में तेज गति से पानी आएगा तो ये जो तमाम घर है वो इस बार भी जो है पूरे जो है डूबने लगेंगे। हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जो हमेशा इस बाढ़ से जो पीड़ित रहते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस बार हमेशा किस तरह की समस्या आती है, समस्या का समाधान होगा नहीं होगा, क्या लगता है आपको? जैसे इतना पानी भर जाता है यहाँ पे। अच्छा। और फिर ये क्या गंदगी से यहाँ पे बीमार और पड़े हुए हैं। डेंगू, किसी को डेंगू हो रहा है तो किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, क्या अस्पताल भर रहे हैं। अब ये बीमारी कहाँ जाएगी? सारा कचरा यहाँ पे आता पूरी बूंदी का बेकर के ठेठ बरमपुरी से लेकर के कागड़ी देवरा से लेकर के सारा इस नाले में आता है। तो फिर ये अड़ोसी पड़ोसी क्या करेंगे? इनके मकानों में पूरों में पानी भर जाता है ठेठ तक। कितने दिन तक डूबे रहते हो बरसात में? 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा। निकलना भारी पड़ जाता है, कमा का खाना महंगा पड़ जाता है लोगों को। लोग रहते होंगे इधर? यहाँ पे कम से कम 5000 लोग हैं यहाँ पे पूरी कॉलोनी के अंदर। परेशान होते हैं सब, निकलना भारी पड़ जाता है। इधर बीपनता रोड, लाइन पुलिस, अपने मीरा गेट, अपने कब्रिस्तान डूब जाती है पूरी। तो ये सफाई नहीं कराती है? नहीं कराती है नगर परिषद, कोई सफाई नहीं कराती इधर। और कचरा ला के यहाँ पे डाल देते हैं। और फिर ये मोहल्ले वालों की भी बेवकूफ़ी है जो यहाँ पे कचरा ला के डालते हैं। कचरा गाड़ी आती है, यहाँ भर देते हैं कचरा को ला करके नाले में। तो फिर कहाँ जाएंगे? अब ये तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की परेशानी तो है। हम और महिलाओं से बात करेंगे किस तरीके से पानी में डूब जाता होगा इलाका। सफाई तो नहीं पा रही, पूरा डूब जाता है। इतना पानी रहता है यहाँ पे। ये डोले रहती है ना, इतने छोटे बच्चे को लेके भी कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे छत पे बैठना पड़ता है इनको सबको ही। अब ये तो हर साल की समस्या, इस समस्या को पूरा तो करो ना। कब पूरा होगा ये? वोट लेने तो सब लोग आ जाते हैं, समस्या कोई हल करता ही नहीं है। खाना भी नहीं मिलता। तो कितने दिन तक फंसे रहते हो इस प्रकार से? इसमें 2-3 दिन नाला उतरता ही नहीं है। 3-3 फुट 4 फुट पानी रहता है नाले के ऊपर। तो क्या स्थिति है? घर में कादा भर जाता है। आते कादे में रहते हैं, नल भी नहीं आते, खाना पकाना कुछ भी नहीं करते हैं। अब छत में बैठ जाते हैं। अरे गंदगी नाला में हमेशा ही रहते हैं। हाँ, खाना भी और बांटने आते हैं 2-3 दिन तक। भूखा बासी राजा, दूध भी ना हो, नल भी ना हो, पानी भी ना हो, कहीं भी ना हो, घना परेशान। गाँव सब बीत जाओ छे, रजाए सब बीत जाओ छे। ये नगर परिषद ध्यान नहीं देते क्या? ध्यान नहीं देते। बस वोट लेते टाइम आ जाते हैं, करा देंगे, फिर नहीं आते कोई भी। परेशान होते रहते हो? परेशान बहुत ज्यादा। किस तरीके से हालात है? अभी नाला सफाई नहीं हो रहा, क्या है? इसको तो कई साल हो गए भाईजान। बहुत दिन सारा गंदगी यहाँ पटका था, जानवर वानवर सब है। और हम तो बिल्कुल किन्नौर में है नहीं, तो यहाँ है नहीं इतना पानी में था। इस साल तो नहीं, गए साल 2 साल इतने से बच्चों को लेकर रस्सी को और ऊपर से दूसरे के मकान में चढ़ाया। इतना रात भर बक्से पे बैठे रह गए हम बाहर। इतना पानी था यहाँ पे कमरों के अंदर, है नहीं। लेकिन इन बच्चों को बचाने की नाले की सफाई नहीं कर रहे? नहीं कर रहे कोई भी ना। ये मेंबर किसी काम के नहीं है इस मोहल्ले के। तो आप देख सकते हैं आम आदमी आक्रोश है क्योंकि सफाई हो नहीं पा रही। बरसात आती है तो ये पूरी बस्तियां जो है जलमग्न हो जाती है, खाने तक के इनके लाले पड़ जाते हैं। प्रशासन जो है रेस्क्यू चलाता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, किस तरीके से हालात रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बाढ़ एक बहुत बड़ा वार्ड हुआ करता था। इस वार्ड के पार्टीशन होने के बाद इसके 4 वार्ड पार्षद हुए। पहले एक ही हुआ करता था। लगभग 10-12 हज़ार की पॉपुलेशन था।
और इसमें पिछले साल नगर परिषद ने जो सफाई करवाई, जो दो दिन तक तो LNT इसमें फंसी रही, फिर भी यहाँ के जो 3 नाले वो साफ़ नहीं कर पाए। 2 दिन तक LNT थी, एक JCB थी और 4 ट्रैक्टर, मतलब 4 दिन तक लगे रहे। ये बहुत प्रयास किया उन्होंने, फिर भी मतलब ये नाले साफ़ नहीं कर पाए। यदि इन नालों को मैनुअल 3-4 आदमी लगाकर 2 दिन लगा दिया जाता तो ये नाले पिछले साल हो जाते। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है, ये नाले की जितनी भी सफाई हुई, इनको कहीं इस कचरे को कहीं भी नहीं डाला। सारा कचरा इधर पीछे ही, मतलब ये सब्जी मंडी पुलिस पेज ग्राउंड का ग्राउंड है, उसमें सारा मतलब ये नाला उसी में डाल दिया, जो महीनों तक, मतलब जब तक गीला रहा, जब तक पूरे वार्डवासी सड़ते रहे और बुरी तरह बदबू आती रही। इस वजह से कई लोग बीमार पड़े। इस नाले को पिछले साल ही पानी आया था, जो लगभग मेरा मकान जो 6 फीट ऊपर है उसमें भी 3 इंच पानी आया था। और नीचे वाले मकान जो जवाहर कॉलोनी है, इसमें 2 दिन तक पानी भरा रहा। रेस्क्यू टीम आई, यहाँ नावें भी चली पिछले साल, और कई संस्थाओं ने यहाँ आकर भोजन के पैकेट बांटे। बड़ी मुश्किल से, मतलब 48 घंटे बहुत मुश्किल से निकले यहाँ पे। तो कितने दिन तक फंसे रहते हो अगर बरसात? लगभग 72 घंटे। तो 6-7 साल पहले आई थी मतलब बाढ़, और बिफोर लास्ट ईयर भी लगभग है ना 36 घंटे यहाँ हम लोग फंसे रहे। तो ये नगर परिषद ध्यान नहीं देती क्या? नहीं, पिछले साल नगर परिषद आई थी, पर क्या पता कैसा सिस्टम है उनका। LNT होने के बावजूद भी नालों की सफाई नहीं हो पाई बराबर। और 2 JCB, एक LNT और 4-5 ट्रॉली, मतलब 3 दिन में इस नाले को साफ नहीं कर पाए। अभी भी खाना पूर्ति कर रहे हैं और बराबर ये नाले की सफाई नहीं हो पा रही है। आज भी नाले की सफाई हो रही है, जबकि बरसात का मौसम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो मैं लंबा एरिया है, सफाई टाइम लगता है, बहुत लंबा एरिया। और जो नाला निर्माण चल रहा है, पर ये नाला निर्माण पक्का कब होगा ये देखना। कैसे हालात हो जाते हैं बरसात में? मतलब ये सर समझ लो सर, आप 1 दिन भी 24 घंटे बरसात आ गई ना यहाँ पर, तो कम से कम 5 से 10 हज़ार की जनसंख्या है इस कॉलोनी की। तो ये नाले से और बालाजी यहाँ जाने में भी समझ लो आप बहुत परेशानी आती है। खाने की परेशानी, सब्जी की परेशानी, बहुत सारी परेशानी खड़ी हो जाती है मात्र 24 घंटे का पानी में। मात्र 24 घंटे के हालत खराब हो जाते हैं। वार्ड पार्षद हमारे साथ मौजूद है। ये LNT मशीन तो लगी हुई है, एक सफाई कर देगी क्या पूरा? क्या लगता है आपको? ये तो केवल अभी सीवरेज में जो एक पाइप टूटा हुआ था यहाँ, उस पाइप को जोड़ने के लिए मतलब क्या है, मिट्टी डाली थी, तो ये सीवरेज वाले तो उस मिट्टी को निकाल रहे हैं। नाले की सफाई अपन कह नहीं सकते इस बात के लिए, हाँ, लेकिन नाले की सफाई तो उसको मानते हैं कि ये करीब 1 महीने पहले से, जैसे लुहारों का जमात खाना है, उससे उधर तो इन्होंने सफाई की, अभी आ रहे DPI ने, और वहाँ से और ये नैनवा रोड के नाले तक बिल्कुल सफाई नहीं हुई। ये सफाई होना और इन मौकों की सफाई होना विशेष तौर से ज़रूरी है। अगर मान लो ये सफाई नहीं हुई तो इस जवाहर कॉलोनी में, इस महावीर कॉलोनी के अंदर पानी की वो कंडीशन हो जाएगी जो 2-4 साल से प्रशासन को भी पता है, नगर परिषद को भी पता है, और हमारे वार्ड की 3-4 वार्डों की जनता काफ़ी परेशान हो जाती है। और बहादुर सिंह चौराहे पे इस कदर पानी हो जाता है कि मतलब आदमी 4 व्हीलर लेकर के निकल नहीं सकता। और काफ़ी लोग उनको एक दूसरे को इधर उधर करते हैं इमरजेंसी में, पर 2-3 दिन तक ऐसी स्थिति बन जाती है। नैनवा रोड का भी संपर्क टूट जाता है। अब इस नाले पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, और बराबर मैं संपर्क जोड़े हुए हूँ, उनको अवगत कर रहा हूँ। मैंने आयुक्त साहब से जाकर के मतलब फेस टू फेस बात की। मैंने कहा इन नालों के मुख्यों को साफ कराओ। मेन तो लगता है आपको हो जाएंगे भी ये? अब मेरा तो प्रयास जारी है। हाँ, और मैंने उनको ये भी बताया, मैंने एक्शन साहब को भी बताया, मैंने RADPI वालों को भी बताया कि भाई नाले की सफाई करवा दो आप। और मेन तो क्या है, मौके साफ होना चाहिए। अगर मौके साफ नहीं हुए तो पानी इनसे टकरा करके वापस उधर जाता है, और 1 मंजिल जिनके मकान है वो तो यूँ मान के चलो कि बेहाल हो जाते हैं। दूसरी मंजिल वाले तो फिर भी क्या है, चढ़ जाते हैं। और प्रशासन आता है और 2-3 दिन इनको पैकेट वैकेट बांट बूट करके और चला जाता है। लेकिन नाले की कंडीशन आज आप देख लो। बिल्कुल नाले की कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से नाला है, पूरी तरह से जो है मुझे लगता है शायद तक इतना मलबा जमा हुआ है, इसमें 1 से 1.5 फीट ही इसकी गहराई रह गई है, जबकि इसकी गहराई जो है 20 फीट के आसपास बताई गई है। और साथ में ये 75 फीट जो है लंबा चौड़ा एरिया इसका है। ये जो है बूंदी का जय सागर तालाब है, वहाँ से ये नाला बनता है और मांगली नदी में जाकर ये नाला जो है संपन्न होता है। वहाँ पर इसका जो है गिराव क्षमता वहाँ होती है, लेकिन अतिक्रमण और तमाम व्यवस्थाओं के चलते ये नाला जो छोटा हो चुका है, सफाई
सफाई नहीं होने के चलते नाला जो है गहरा भी नहीं रहा है। ऐसे में जब बरसात होती है, 24 घंटे बरसात होती है, उसके चलते जो है यहाँ पर जवार कॉलोनी है, मावेर कॉलोनी है, तमाम कॉलोनियाँ जो जलमग्न हो जाती है। प्रशासन जो है राहत कार्य यहाँ पर शुरू करता है। फिलहाल अभी जो है आगामी मानसून है उसमें नगर परिषद जो है पूरी तरह सचेत नहीं दिख रहा है और अभी तक नाले की सफाई नहीं करवाई है, तो लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाली मानसून में किस तरीके से इन नाला उफान पर रहता है। सलीम अली, NDTV इंडिया, बूंदी।